सातवें दिन दुर्योधन का पूरा शरीर घावों से भर चुका था। उसे असह्य पीड़ा हो रही थी। वो अत्यंत क्रोधित और व्यथित अवस्था में पितामह भीष्म के पास पहुंचा। झुंझलाकर उसने कहा, पितामह, प्रतिदिन पांडवों की ही विजय हो रही है। वे हमारे व्यूह को तोड़ देते हैं और हमारे वीर योद्धाओं को मारते जा रहे हैं। फिर भी समझ में नहीं आता कि आप कुछ विशेष क्यों नहीं कर रहे। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म ने उसे धैर्य बंधाते हुए उत्तर दिया, बेटा दुर्योधन, द्रोणाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, विकर्ण, भगदत्त, शकुनी, राजा सुशर्मा, मगध नरेश, कृपाचार्य और मैं स्वयं ऐसे अनेक महारथी तुम्हारे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। फिर तुम्हें चिंता किस बात की? धैर्य रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। ये कहकर भीष्म सेना की व्यूह रचना में लग गए। जब व्यूह रचना पूर्ण हो गई तब भीष्म ने दुर्योधन से कहा, राजन, अपनी इस विशाल सेना को देखो। हजारों रथ, घोड़े, घुड़सवार, उत्तम हाथी और देश विदेश से आए शस्त्राधारी सैनिकों से सुसज्जित ये विराट सेना ऐसी है कि मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवताओं को भी परास्त कर सकती है। फिर भय किस बात का? इसके बाद भीष्म ने दुर्योधन को एक विशेष लेप लगाया। उस लेप के प्रभाव से दुर्योधन के सभी घाव भर गए और वो फिर से ताजगी और शक्ति से भर उठा। इससे उसका साहस और उत्साह बढ़ गया और वो प्रसन्न मन से पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गया। उस दिन कौरवों की सेना का व्यू मंडलाकार यानी गोलाकार बनाया गया था। व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ और सुनियोजित थी। प्रत्येक हाथी के पास 7-7 रथ खड़े थे। हर रथ की रक्षा के लिए 7 घुड़सवार सैनिक तैनात थे। प्रत्येक घुड़सवार के साथ 7 धनुर्धारी वीर थे। हर धनुर्धारी की सुरक्षा के लिए 10-10 ढालधारी सैनिक खड़े थे। सभी योद्धा अभेद्य कवच पहने हुए थे। इस प्रकार सुसज्जित और विशाल सेना के मध्य अपने रथ पर खड़े दुर्योधन ऐसे शोभा दे रहे थे जैसे देवताओं की सेना में देवराज इंद्र। उधर युधिष्ठिर ने पांडवों की सेना को वज्रव्यूह में सजवाया। उस दिन का युद्ध किसी एक स्थान तक सीमित नहीं था, बल्कि अनेक मोर्चों पर फैल गया था। हर मोर्चे पर प्रसिद्ध और पराक्रमी वीरों के बीच घमासान संग्राम हो रहा था। एक स्थान पर अर्जुन के सामने स्वयं भीष्म डटे हुए थे। दूसरे मोर्चे पर द्रोणाचार्य और विराट राज के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। कहीं शिखंडी और अश्वत्थामा आमने सामने थे। एक ओर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन में टक्कर हो रही थी। नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। दूसरी ओर अवंती के दोनों राजा युधामन्यु से युद्ध कर रहे थे। एक मोर्चे पर दुर्योधन के 4 भाइयों से अकेले भीमसेन जूझ रहे थे। कहीं घटोत्कच और भगदत्त के बीच भयंकर द्वंद्व चल रहा था। एक अन्य स्थान पर अलम्बुश और सात्यकी की भिड़ंत हो रही थी। दूर कहीं भूरिश्रवा धृष्टद्युम्न से लड़ रहे थे। युधिष्ठिर का शुतायु के साथ द्वंद्व चल रहा था, जबकि कृपाचार्य और चेकितान एक अलग मोर्चे पर आमने सामने थे। इस प्रकार उस दिन का युद्ध अनेक स्थानों पर एक साथ चल रहा था और प्रत्येक मोर्चे पर वीरता और पराक्रम की पराकाष्ठा दिखाई दे रही थी। द्रोणाचार्य के साथ हुए भीषण युद्ध में विराट राज को पराजय का सामना करना पड़ा। उनका रथ टूट गया, सारथी मारा गया और घोड़े भी नष्ट हो गए। ऐसी स्थिति में विराट राज अपने पुत्र शंख के रथ पर चढ़ गए। उनके 2 पुत्र उत्तर और श्वेत पहले ही दिन के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। 7वें दिन के संग्राम में तीसरे पुत्र शंख ने भी पिता की आंखों के सामने प्राण त्याग दिए। उधर अश्वत्थामा ने शिखंडी के रथ को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तब शिखंडी रथ से कूदकर नीचे आ गया और ढाल तलवार लेकर अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। लेकिन अश्वत्थामा ने बाणों की वर्षा करके उसकी तलवार को टुकड़ों में काट दिया। तब शिखंडी ने अपनी टूटी हुई तलवार को ही पूरी शक्ति से घुमाकर अश्वत्थामा की ओर फेंक दिया। अश्वत्थामा ने तुरंत एक सधा हुआ बाण चलाया, जिससे वो तलवार बीच रास्ते में ही कटकर गिर पड़ी। शिखंडी बुरी तरह घायल हो गया और सात्यकी के रथ पर चढ़कर युद्ध भूमि छोड़कर चला गया। राक्षस अलम्बुश और सात्यकी के बीच भी भयंकर युद्ध हुआ। प्रारंभ में सात्यकी की स्थिति कमजोर हो गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने स्वयं को संभाल लिया और अलम्बुश पर भारी प्रहार किए। अंततः अलम्बुश पराजित होकर वहां से भाग गया। इधर धृष्टद्युम्न के बाणों से दुर्योधन के रथ के घोड़े बुरी तरह घायल हो गए। तब दुर्योधन हाथ में तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा
और धृष्टद्युम्न पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, किंतु तभी शकुनी ने बीच में आकर उसे पकड़ लिया, रथ पर बैठाया और युद्ध भूमि से दूर ले गया। अवंती के दोनों भाई विंद और अनुविंद युधामन्यु से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वे पराजित हो गए। उनकी पूरी सेना नष्ट हो गई और रणभूमि में उनका बल टिक नहीं सका। उधर वृद्ध भगदत्त हाथी पर सवार होकर घटोत्कच से भिड़ा। उसने प्रबल पराक्रम दिखाते हुए घटोत्कच की सेना को तितर बितर कर दिया। यद्यपि पूरी सेना बिखर गई, फिर भी घटोत्कच अकेला अंत तक डटा रहा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, पर अंत में घटोत्कच को पराजित होकर मैदान छोड़ना पड़ा। भगदत्त की इस विजय से कौरव सेना में हर्ष छा गया। एक अन्य मोर्चे पर मद्रराज शल्य अपने भांजों नकुल और सहदेव से युद्ध कर रहे थे। युद्ध के दौरान नकुल के रथ के घोड़े मारे गए। तब वह तुरंत सहदेव के रथ पर चढ़ गया और दोनों मिलकर मामा शल्य पर बाण चलाने लगे। सहदेव के तीखे बाणों से शल्य मूर्छित हो गए। शल्य की ये स्थिति देखकर उनके सारथी ने समझदारी दिखाते हुए रथ को तुरंत वहां से हटा लिया और इस प्रकार उनके प्राण बचा लिए। जब कौरव सेना ने देखा कि राजा शल्य रणभूमि से हट रहे हैं, तो उसमें घबराहट फैल गई। इसी अवसर का लाभ उठाकर माद्री पुत्र नकुल और सहदेव ने विजय शंख बजाया और शल्य की सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया। दोपहर के समय युधिष्ठिर और श्रुतायु के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। युधिष्ठिर का रथ तेजी से श्रुतायु की ओर बढ़ा और उन्होंने आगे बढ़ते हुए उस पर कई बाण चलाए। श्रुतायु ने उन बाणों को न केवल रोका, बल्कि प्रत्युत्तर में 7 तीखे बाण युधिष्ठिर पर चलाए। उन बाणों से युधिष्ठिर का कवच टूट गया और वे घायल हो गए। इससे युधिष्ठिर को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने एक भयंकर बाण चलाकर श्रुतायु की छाती पर प्रहार किया। उस दिन युधिष्ठिर अपने स्वाभाविक शांत स्वभाव से कुछ अलग दिखाई दे रहे थे। वे क्रोध से प्रज्वलित हो उठे थे। अंततः श्रुतायु का रथ, घोड़े और सारथी सब नष्ट हो गए। वह स्वयं भी घायल होकर रणभूमि छोड़कर भाग गया। इस घटना से दुर्योधन की सेना में खलबली मच गई। सैनिकों में घबराहट फैल गई और उनका साहस और अधिक टूट गया। भय का वातावरण चारों ओर छा गया। राजा चेकितान कृपाचार्य से युद्ध करने लगे। कृपाचार्य ने पहले ही प्रहार में चेकितान के सारथी को मार डाला और उनके रथ को नष्ट कर दिया। तब चेकितान क्रोधित होकर तलवार हाथ में लेकर रथ से नीचे कूद पड़े। उन्होंने कृपाचार्य के घोड़ों और सारथी को मार डाला। ये देखकर कृपाचार्य भी रथ से उतर आए और भूमि पर खड़े होकर चेकितान पर कई बाण चलाए। उन बाणों के प्रहार से चेकितान अत्यंत व्याकुल हो उठे। क्रोध में भरकर उन्होंने अपनी गदा पूरी शक्ति से घुमाकर कृपाचार्य की ओर फेंकी, लेकिन कृपाचार्य ने उसे भी बाणों से काट दिया। तब चेकितान तलवार घुमाते हुए कृपाचार्य पर टूट पड़े। कृपाचार्य ने भी तुरंत धनुष त्याग दिया और तलवार लेकर तैयार हो गए। दोनों के बीच तलवारों से घमासान युद्ध होने लगा। वार और प्रतिवार का ये संघर्ष काफी देर तक चलता रहा। अंत में दोनों ही गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। तब भीमसेन चेकितान को और शकुनी कृपाचार्य को अपने अपने रथ में बैठाकर शिविर में ले गए। इसी बीच धृष्टकेतु ने भूरिश्रवा की छाती पर एक साथ 96 बाण चलाए। सभी बाण सीधे निशाने पर लगे। उस समय भूरिश्रवा उन बाणों से ऐसे चमक रहे थे जैसे सूर्य अपनी किरणों से प्रकाशित होता है। फिर भी वे डटे रहे और धृष्टकेतु पर जोरदार आक्रमण किया। अंततः उन्होंने धृष्टकेतु को युद्ध भूमि से खदेड़ दिया। दूसरी ओर दुर्योधन के 3 भाई अभिमन्यु से युद्ध करने आए, लेकिन वे बुरी तरह पराजित हुए। अभिमन्यु चाहता तो उनके प्राण ले सकता था, पर उसे भीमसेन की प्रतिज्ञा स्मरण थी, इसलिए उसने उन्हें जीवित छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। उसी समय पितामह भीष्म अभिमन्यु से युद्ध करने लगे। ये देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, सखे, मैं भीष्म पर आक्रमण करना चाहता हूं, आप रथ को उधर ले चलिए। अर्जुन के वहां पहुंचते ही उनके अन्य भाई भी उसी स्थान पर आ गए। तब पितामह भीष्म अकेले ही 5 पांडवों का सामना करने लगे। उनके बीच घमासान युद्ध हुआ, किंतु ये अधिक समय तक नहीं चला। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा और संध्या होते ही युद्ध रोक दिया गया। दोनों पक्षों के सैनिक और योद्धा थके मांदे, घावों की पीड़ा से कराहते हुए अपने अपने शिविरों में लौट गए। वहां पहुंचकर वीरों ने अपने शरीर में धसे बाण निकाले। फिर वैद्य की रीति के अनुसार घावों को पानी से धोकर उन पर औषधि लगाई और विश्राम करने लगे। कुछ समय बाद मन को हल्का करने के लिए उन्होंने संगीत और वाद्य यंत्रों का आनंद लिया।
उस आनंद में वे इतने मग्न हो गए कि कुछ देर के लिए युद्ध की चिंता भी भूल बैठे। 8वें दिन प्रातःकाल पितामह भीष्म ने कौरव सेना की व्यूह रचना कछुए के आकार की, जिसे कूर्म व्यूह कहा जाता है। इसे देखकर युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, कौरवों का ये कूर्म व्यूह देखकर तुम अपनी सेना की ऐसी व्यूह रचना करो जिससे शत्रु के व्यूह को तोड़ा जा सके। शीघ्र इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तब धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना को 3 शिखरों वाले व्यूह में सजाया। इस व्यूह के एक सिरे पर भीमसेन अपनी सेना के साथ तैयार खड़े हुए और दूसरे सिरे पर सात्यकी अपनी सेना सहित डट गए। बीच के भाग में स्वयं युधिष्ठिर ने स्थान लिया। सामरिक कला में हमारे पूर्वज अत्यंत निपुण थे। यद्यपि युद्ध के तरीकों पर कोई बहुत विस्तृत शास्त्र नहीं लिखा गया था, फिर भी क्षत्रिय वर्ग को इसका पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहता था। शत्रु पक्ष के अस्त्र शस्त्र और उनकी शक्ति को ध्यान में रखते हुए उस समय के राजा अपनी युद्ध पद्धति में समय समय पर आवश्यक परिवर्तन और सुधार भी करते थे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों और युद्ध तरीकों को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध को कई हजार वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए महाभारत में वर्णित युद्ध की तुलना आज के युद्धों से करके उसे केवल कल्पना या अतिशयोक्ति मान लेना उचित नहीं है। लगभग 150 वर्ष पहले इंग्लैंड के प्रसिद्ध वीर नेल्सन ने अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर फ्रांसीसियों को परास्त किया था। लेकिन यदि उस समय के जहाजों और हथियारों की तुलना आज की आधुनिक नौसेना और हथियारों से की जाए तो वे साधारण या भिन्न प्रतीत होंगे। जब केवल 150 वर्ष में इतना परिवर्तन हो सकता है, तो महाभारत काल की परिस्थितियां कितनी भिन्न रही होंगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। युद्ध को विषय बनाकर रचे गए काव्य या आख्यान ग्रंथों से युद्ध की प्रत्येक प्रक्रिया और हथियारों का शास्त्रीय, विस्तार पूर्वक और प्रामाणिक विवरण अपेक्षित नहीं किया जा सकता। प्राचीन भारत में युद्ध की पद्धति क्षत्रिय संस्कृति का एक अंग मानी जाती थी। उसके रहस्य और व्यावहारिक ज्ञान उन्हीं लोगों तक सीमित रहते थे जिन्हें उससे सीधा संबंध होता था। कवियों और ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथों में इन बातों का तकनीकी विवरण प्रायः नहीं मिलता। जैसे आज किसी कहानी या उपन्यास में यदि किसी रोग के उपचार का उल्लेख हो, तो लेखक से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो उपचार की पूरी चिकित्सकीय प्रक्रिया और दवाओं की सूची विस्तार से बताए। यदि वो ऐसा करे भी तो वो प्रसंग के अनुरूप नहीं लगेगा। उसी प्रकार महर्षि व्यास से भी युद्ध प्रणाली का संपूर्ण शास्त्रीय विवरण अपेक्षित करना उचित नहीं है। मकर व्यू क्या होता है? कूर्म व्यू किसे कहते हैं? श्रृंगारक का क्या अर्थ है? बाणों की वर्षा से चारों ओर किलेबंदी कैसे की जाती थी? शरीर में अनेक बाण लगने पर भी योद्धा कैसे जीवित रहते थे और कवच वास्तव में कितनी रक्षा करते थे? इन सब बातों का विस्तृत और तकनीकी विवरण महर्षि व्यास ने अपने ग्रंथ में इस प्रकार नहीं दिया है कि आज के पाठक उसे पूरी तरह समझ सकें। फिर भी उन्होंने जितना वर्णन किया है वही उनकी असाधारण प्रतिभा को दर्शाता है। 8वें दिन का युद्ध आरंभ होते ही भीमसेन ने पहले ही आक्रमण में धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर दिया। यह देखकर दुर्योधन का हृदय शोक से भर गया। कौरव सेना के सैनिक भी भयभीत हो उठे कि कहीं भीमसेन अपनी प्रतिज्ञा उसी दिन पूरी न कर दे। उसी दिन एक ऐसी दुखद घटना घटी जिससे अर्जुन अत्यंत शोकाकुल हो गया। उसका प्रिय पुत्र और साहसी वीर इरावान युद्धभूमि में मारा गया। इरावान एक नाग कन्या से उत्पन्न हुआ था। वह पांडवों की सहायता के लिए आया था और उसने बड़ी वीरता और कुशलता से युद्ध किया था। उसके पराक्रम से कौरव सेना में भारी हानि हुई। यह देखकर दुर्योधन ने राक्षस वीर अलम्बुश को इरावान से युद्ध करने के लिए भेजा। दोनों के बीच लंबे समय तक भयंकर संग्राम हुआ। अंततः अलम्बुश के हाथों इरावान वीर गति को प्राप्त हुआ। जब अर्जुन को यह समाचार मिला कि उसका पुत्र इरावान मारा गया है, तो वो ये दुख सह न सका। उसकी आवाज भर आई और उसने श्री कृष्ण से कहा, वासुदेव, काका विदुर ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस युद्ध से दोनों पक्षों को असहनीय दुख मिलेगा। धिक्कार है हम पर जो केवल संपत्ति के लिए ऐसे निकृष्ट कार्य में जुट गए। इस भयानक रक्तपात के बाद न जाने हमें या कौरवों को कौन सा सुख मिलेगा। मधुसूदन, अब मैं समझ पाया हूं कि भाई युधिष्ठिर ने दुर्योधन से क्यों कहा था कि कम से कम 5 गांव देकर ही संधि कर लो।
उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई थी, लेकिन मूर्ख दुर्योधन ने 5 गांव देना भी स्वीकार नहीं किया। उसी के कारण आज दोनों पक्षों में ये पाप कर्म हो रहे हैं। यदि मैं इस युद्ध में भाग ले रहा हूं तो केवल इसलिए कि लोग मुझे कायर या डरपोक न कहें। जब मैं इन क्षत्रियों को युद्ध भूमि में खड़ा देखता हूं तो मेरा हृदय व्यथा और क्रोध से भर उठता है। धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो अधर्म की नींव पर टिका हो। उधर जब भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने इरावान के मारे जाने का समाचार सुना तो उसने इतनी भयंकर गर्जना की कि पूरी सेना कांप उठी। इसके बाद वो कौरव सेना पर टूट पड़ा और भयंकर उत्पात मचाने लगा। कई स्थानों पर सैनिक भय के कारण तितर-बितर हो गए। ये स्थिति देखकर स्वयं दुर्योधन घटोत्कच का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। दुर्योधन की सहायता के लिए वंग नरेश भी अपनी गज सेना के साथ वहां आ पहुंचे। दुर्योधन ने अत्यंत वीरता से युद्ध किया और घटोत्कच की सेना के अनेक योद्धाओं को मार गिराया। ये देखकर घटोत्कच को बहुत क्रोध आया। उसने दुर्योधन पर शक्ति नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र का प्रहार इतना भयंकर था कि दुर्योधन का बच पाना कठिन था, किंतु वंग नरेश ने अपना हाथी बीच में डालकर उसे बचा लिया। परिणाम स्वरूप दुर्योधन के स्थान पर वो हाथी ही घटोत्कच की शक्ति का शिकार हो गया। इसी समय भीष्म को ज्ञात हुआ कि दुर्योधन संकट में है। उन्होंने तुरंत आचार्य द्रोण के नेतृत्व में एक बड़ी सेना उसकी सहायता के लिए भेज दी। सेना के पहुंचते ही कई प्रसिद्ध कौरव वीरों ने एक साथ मिलकर घटोत्कच पर आक्रमण कर दिया। उस समय युद्ध भूमि में जो भीषण गर्जना गूंजी, उसे सुनकर युधिष्ठिर समझ गए कि घटोत्कच किसी बड़ी विपत्ति में है। उन्होंने तुरंत भीमसेन को वहां भेजा। भीमसेन के पहुंचते ही युद्ध और भी भयंकर हो उठा, किंतु शीघ्र ही सूर्यास्त हो गया और उसी के साथ उस दिन का युद्ध भी समाप्त कर दिया गया।